और मेरे जुगाड़ कोडर्स इफ एल्स पढ़ के मजा आया या नहीं आया? आया तो होगा, मुझे पता है, क्योंकि इसको इतने मजेदार तरीके से बताया था और जावास्क्रिप्ट है ही इतनी अच्छी कि मजा तो आना बिल्कुल कंपलसरी है। अब मजे को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और कहाँ जाते हैं, लूप्स में। तो लूप को समझने के लिए यार फिर से जाते हैं अपने स्कूल डेज में और याद करो जब तुम्हें जो स्पोर्ट्स टीचर एक पनिशमेंट देता था। कौन सा पनिशमेंट? वो होता था ना ग्राउंड के चक्कर लगाना। तो पनिशमेंट क्या होता था कि भाई ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। तो वो क्या बोला है, एक लूप में आपको घूमना है कितनी बार? 4 बार। तो वो डिफाइन किया कि कितनी बार घूमना है, ठीक है। करना क्या है भाई, गोल गोल घूमना है, मतलब चक्कर लगाना है, रनिंग करना है, ठीक है। ये टास्क है। और एंड कब हो जाएगा? जब 4 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे ना, 4 बार आप जो है ग्राउंड के चक्कर लगा लोगे, तब ये खत्म हो जाएगा आपका टास्क। यही सेम चीज करते हैं हम लूप में। चलो तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ये पनिशमेंट कैसे काम करता है, मतलब लूप कैसे काम करता है, उसको समझते हैं। तो वापस आ जाते हैं हम अपनी index.js फाइल में और इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं और जाते हैं फॉर लूप में। बेसिकली फॉर लूप कैसा होता है? फॉर लूप में जो स्टेटमेंट है, जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स मतलब कोड कैसे लिखते हैं उसको, उसके लिए तुम्हें लिखना है फॉर, ठीक है। फिर उसके बाद लगाने हैं पैरेंथेसिस, ओके। एंड देन फिर तुम्हारा बॉडी, बॉडी मतलब जो एक्चुअल टास्क करवाना है। जैसे हमने कहा ना यार कि ग्राउंड के चक्कर लगाओ, ठीक है, ये चीज। लेकिन कब कब चक्कर लगेंगे, कितनी बार चक्कर लगेंगे? तो हमने कहा यार एक काम करो, सबसे पहले ऊपर एक वेरिएबल लो काउंट नाम से, ठीक है, और उसको इनिशियलाइज कर दो 0 से, ठीक है। यहां तक सही चल रहा है? तो हमने कहा देखो काउंट यूज करना है तुमको, ठीक है। काउंट की वैल्यू है 0। उसके बाद करना यह है कि तुम्हें काउंट को जो है कब तक चलाना है? चलाना है जब तक 4 के बराबर ना हो जाए, और इसको इंक्रीमेंट भी करते जाना है हर बार, ठीक है। तो इंक्रीमेंट याद है हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई ग्राउंड के चक्कर लगाओ, लॉग कर देते हैं अपन इसको, ठीक है। ये स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो इसको अब देखते हैं हमने क्या किया। यहाँ पे पहली बात तो ये कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेमीकोलन, ठीक है। अब देखो हमने एक वेरिएबल बनाया था, हमने कहा ये वाला वेरिएबल को यूज करो, ठीक है। फिर उसके बाद इस वेरिएबल को हर बार जब लूप चलेगा, हर बार एक चक्कर जैसे ही कंप्लीट होएगा वैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ा दो। तो हम जब गिनते हैं ना 4 चक्कर लगाने हैं ग्राउंड के, तो पहला चक्कर लग गया तो मन में नहीं गिनते, हाँ यार 1 हो गया, 1 हो गया। फिर दूसरा चक्कर हुआ तो हाँ भाई 2 हो गया, 2 हो गया, 2 और बचे हैं, है ना, वैसे ही। तो ये इंक्रीमेंट कर देना है। और कब खत्म करना है? जैसे ही 4 चक्कर खत्म हो जाएंगे ना, तब हमें जो है रुक जाना है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जब काउंट की वैल्यू, जो हम काउंट कर रहे हैं, 1 चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, 3 चक्कर हो गया, तो उसकी वैल्यू कब तक चलेगी? ये जब तक 4 से छोटी है या 4 के बराबर है। तो ये लूप कब तक चलेगा? ये जो अंदर वाला लॉग लिखा है, ये कब कब होएगा? जब तक काउंट की वैल्यू 4 है या 4 से कम है, ठीक है ना। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं लाइव सर्वर को, और ये हमारा यहाँ पे आ गया है। इसको हम कंसोल में देखेंगे तो ग्राउंड के चक्कर लगाओ, और ये 5 बार हुआ। 5 बार क्यों हुआ? चलो जरा इसको साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं 5 बार क्यों हुआ। क्योंकि स्टार्ट कैसे किया हमने? 0 से। तो पहले था 0, तो 0 में ये अंदर चला गया एक बार, फिर वैल्यू हुई 1, काउंट इंक्रीज किया ना, वैल्यू हो गई 1। अब 1 जो है वो 4 से तो छोटा है, तो जाएगा ये अंदर, ठीक है। तो एक और बार लॉग हो गया। तो ऐसे ही 2 हुई वैल्यू, फिर लॉग हुआ, 3 हुई वैल्यू, फिर लॉग हुआ, और 4 हुई तब भी लॉग हुआ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया था हमने, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 5 बार लॉग हुआ। लेकिन 5 चक्कर थोड़ी लगाने थे हमें, तो 4 ही चक्कर लगाने थे भाई, एक्स्ट्रा क्यों लगा दिया हमने? तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 2 तरीके हैं। या तो तुम काउंट को बोल दो कि भैया 4 से छोटा ही होना चाहिए, तो ये देखो 4 बार ही लॉग हुआ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसका और तरीका क्या है, यहाँ पे तुम बोल दो भैया ये 1 से स्टार्ट करे, ठीक है। तो पहला चक्कर जब लग रहा है, मतलब चक्कर कब लग रहा है? ये वाला कंप्लीट हो रहा है, जब ट्रू हो रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है जब, तो ही इसके अंदर आएगा। जैसे याद है हमने इफ स्टेटमेंट में पढ़ा था, इफ में ये वाला स्टेटमेंट जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक वो यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। सेम कहानी यहाँ पे भी है, सेम कहानी यहाँ पे भी है। इसमें बोलता है फॉर लूप में ये वाला पार्ट जब तक ट्रू है तब तक तो काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर लूप अपना। अब इसमें तुम बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। क्या? पहला तो सिंपल तरीका ये है कि जो काउंट ऊपर बनाया ना भाई, इसको यहीं के यहीं बना सकते हैं। लेट काउंट इज इक्वल टू 1, ये देखो ये भी चल रहा है। तो ये तो बहुत ही शानदार चीज़ है। क्यों? क्योंकि यहीं पे हम कर देते हैं इसको, वेरिएबल को बना देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, उसमें वैल्यू डाल देते हैं और आगे काम हो जाता है। तो एक एक्स्ट्रा लाइन हमें नहीं लिखनी पड़ती है, वो बच जाती है हमारी। तो चलो इस लूप को अगर हम इफ एल्स से लिखते तो पॉसिबल हो सकता था क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है। तो चलो वापस आ जाते हैं हम थोड़ा सा, और फिर उसके बाद मैं फॉर लूप के और थोड़े से ट्रिक्स बताऊंगा तुमको। तो हो क्या रहा है, जैसे हमने कहा भाई इफ काउंट इज इक्वल टू 1, तब करना क्या है, हमें ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं, ठीक है ना। तो ग्राउंड के चक्कर लगाओ, ठीक है, ये हो गया। इसको हम कर देते हैं लॉग, ठीक है। काउंट की वैल्यू है 1, तो ये लॉग तो होना चाहिए था।
हाँ बिल्कुल हो गया ना, ग्राउंड के चक्कर लगाओ, ठीक है। इसी तरीके से हमने कहा यार इफ काउंट इज इक्वल टू 2। अब लेकिन ये तो 1 ही है, तो हमें करना क्या है, हमें इंक्रीमेंट कर देना है। याद है हम इंक्रीमेंट कर रहे थे यहाँ पे, वो इंक्रीमेंट हम खुद से भी कर सकते हैं ना लूप की जगह, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया, तो अब देखो 2 बार हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, और इसको बोल देते हैं 3 4। तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, ठीक है। ये देखो ग्राउंड का चक्कर लगाओ, कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। अब यही चीज हम सेम तो कर रहे थे वहां पे भी लूप में, तो इसीलिए लूप बनाया गया। क्यों? क्योंकि अगर ऑलमोस्ट सिमिलर चीज तुम्हें करनी है इफ एल्स के साथ कि भाई ये कंडीशन हो फिर नेक्स्ट हो फिर नेक्स्ट हो, तो इतनी बार इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब सोचो अभी तो 4 ही थे, अगर 400 4000 4 लाख बार कुछ करना हो, भाई इफ एल्स कितना लिखोगे तुम? तो ये इफ लिखना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ही हम जो है इस तरीके से फॉर लूप को लिखते हैं। अब चलो फॉर लूप में मैंने बोला था थोड़ी ट्रिक्स बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने ये यूज़ किया था काउंट, हमने कहा यार ये वाला काउंट है ना, इसी को यूज़ कर लो। तो अगर ऐसा ही है ना, तो हमें इस काउंट को एक्चुअली लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो हम इसको अगर स्किप करते हैं, सिर्फ सेमीकोलन लगाएं कि हम बोले भाई पहला वाला आइटम जो है ना वो रहने दो, बनाओ मत, क्रिएट मत करो, हमारे पास है हम उसी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया, ग्राउंड के चक्कर लगाओ 4 बार और ये वापस इसी तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, काउंट प्लस प्लस, लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया इफ वाली स्टेटमेंट में हम खुद से भी कर सकते हैं ये प्लस प्लस। तो क्या करते हैं, इसको अगर मैं खुद से प्लस प्लस करूँ ना, तो यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे भी एक सेमीकोलन लगा के ना छोड़ सकता हूँ। तो मैंने बस एक ही कंडीशन बताई यहाँ पे कि भाई कब तक ये लूप चलेगा, जब तक काउंट की वैल्यू 4 या उससे कम है। अब इसमें तुम कुछ भी लगा सकते हो, तुम इंक्रीमेंट भी लगा सकते हो, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है कि किस तरीके से तुम्हें बनाना है, ठीक है। ये हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, मान लो मैंने ये भी हटा दिया, तब क्या होगा? अब सोचो क्या होगा यहाँ पे, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। और अगर चलेगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने इसको किया सेव, अब देखो ये इनफाइनाइट लूप हो गया, ये चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है, और ये फायदा जो है बिल्कुल भी नहीं देगा ये, बल्कि सीपीयू खा जाएगा। और थोड़ी देर अगर मैं और बोलता रहा और इसको स्टॉप नहीं किया तो मेरा सिस्टम हो जाएगा हैंग। तो इसको मैं बैक जाता हूँ, सेव करता हूँ, और देखो ये सेव होने के बाद भी ये काउंट चलता ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैंग हो गया था। अब मुझे रोकना पड़ेगा लाइव सर्वर को और फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। चलो भाई वही कर देते हैं। तो देखा हमने इस तरीके से कर तो दिया था, लेकिन हम क्या चाहते हैं, इसको अगर मैनुअली हम फॉर लूप को ब्रेक करना चाहते हैं। अभी तो इनफाइनाइट लूप था, लेकिन मान लो ये 20 टाइम्स चल रहा है, मैं चाहता हूं यार 15 में भी बंद हो जाए किसी वजह से, किसी भी वजह से, ठीक है। तो पहला तो मैं इसको इनफाइनाइट में चलाता हूं, और दोबारा मैं सेव नहीं करूंगा क्योंकि ये फिर मेरा जो है सीपीयू खा जाएगा और जो ब्राउजर है मेरा वो हो जाएगा फ्रीज। तो मैं क्या करता हूं, देखो काउंट की वैल्यू तो बढ़ा ही रहा हूं ना, तो मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूं कि काउंट अगर 10 से बड़ा हो जाए तो यहां पे इस फॉर लूप को कर दो तुम ब्रेक, ठीक है। ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये फॉर लूप को रोक देता है। तो देखो जैसे ही मैंने सेव किया ना, तो हुआ ये कि यहां पे ये गया और इसने 10 जैसे ही हुआ, 10 के बाद इसने रोक दिया और लॉग बंद हो गया, मतलब कि हमारा फॉर लूप बंद हो गया। ऑल्दो देखा जाए ऊपर तो ये तो इनफाइनाइट लूप था ना, लेकिन हमने उसको मैनुअली जो है ब्रेक कर दिया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, चलो इसको ही करते हैं लॉग। जो काउंट आ रहा है ना, मैं इसको ही लॉक कर देता हूं। तो ये तो हो ही रहा है, प्लस इसके साथ साथ मैंने लॉक किया काउंट को। अब देखो क्या हुआ, देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, ठीक है, क्योंकि हम इंक्रीमेंट करने के बाद लॉक कर रहे हैं, है ना। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं कि यहां पे इफ काउंट मॉड 2 जो है वो 0 है, मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब इवन नंबर है अगर, तो तुम्हें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये चीज मैं कहां लिखूंगा, ये चीज लिखूंगा इन लॉग करने के पहले। तो होगा क्या, ये देखो पहले मैंने इसको किया इंक्रीमेंट, फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा यार देखो अगर जो काउंट है उस वो इवन नंबर है, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इसको कर देना है सिंपल तरीके से कंटिन्यू, नहीं तो इसको लॉक कर दो और इन सब के बाद 10 पे ब्रेक भी कर देना। तो अब मैं इसको सेव करता हूं, तो ये वापस मैंने क्योंकि सेव कर दिया था, मेरा हो गया है ब्राउजर हैंग, तो मुझे लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। चलो तो वापस आ गए हैं, हैंग हट गया है और हमारा ब्राउजर सही है। सेव किया जैसे ही, तो अब तुम देखोगे कि ये 3 5 7 9 11 दैट मींस ऑड नंबर पे ही लॉक कर रहा है, इवन पे लॉग ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने बोल दिया था कंटिन्यू कर देना अगर वैल्यू इवन है, मतलब इस कोड को टच ही नहीं करना, उसके आगे के कोड को नहीं जाना है, तुम लूप को कंटिन्यू कर दो। मतलब ये तो वही बात हो गई, हम चक्कर लगा रहे थे, जैसे ही टीचर ने जो है किसी और तरफ देखा, हमने वहां से कट मारा, शॉर्टकट लेके सर्कल कंप्लीट करने की बजाय हम बीच में से ही आके दूसरे पार्ट में आ गए, तो हाफ सर्कल में हमने कर लिया और बोल दिया कि भैया एक हो गया, हमारा आधा काम हमने किया ही नहीं। तो ये वही बात हो गई, कंटिन्यू कर दिया हमने। अब अगर हमारे पास कोई एरे है, तो चलो इन सबको हटा देते हैं और
ये सारी चीज़ें हटा देते हैं और अब हम बोलते हैं कि हमारे पास एक एरे है और उस एरे में हमें लूप करना है और हमें करना है कुछ काम। इसको वंस अगेन वो गेम स्पिरिट चल रहा है, टीचर देने वाले हैं पनिशमेंट, पर टीचर ने कहा कि यार अब मैं हर स्टूडेंट को अलग अलग पनिशमेंट दूंगा। ठीक है, तो हर स्टूडेंट को, मतलब मान लो 10 स्टूडेंट थे तो 10 स्टूडेंट को हर एक स्टूडेंट, भाई तुम आओ इधर, हाँ तुम्हारा ये पनिशमेंट है, हो गया, तुम हो गया, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर तुम्हारा ये पनिशमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बच्चे पे लूपिंग हो रही है, हर बार पनिशमेंट का लूप हो रहा है और अकॉर्डिंग टू जो भी बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जा रहा है पनिशमेंट। तो अब देखते हैं, हमारे पास है स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट है 1 2 3 4 5, ठीक। अब इस 5 स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, अरे यार मैंने फिर इसको कर दिया ऐसे, तो x और मे भी ऐसे कर सकते हैं, स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब जो है यहाँ पे ये कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, क्योंकि ये एरे जो है, ये एरे ही जो है, इसमें 5 एलिमेंट, तो जितने एलिमेंट हैं उतनी बार ये चलेगा। अब मुझे फिर से फिक्स करना पड़ेगा यार, चलो, तो ये सही हो गया है। और अब देखो ये 5 बार जो है ये लॉग हो गया है ना। ये जो है ये बहुत ही शानदार तरीका है किसी भी एरे के एलिमेंट पे कुछ करने का। अब ये जो स्टूडेंट है ये क्या है, ये एक्चुअली वो काउंट है, या ये बोलो वो इंडेक्स है जो हमारे लूप में चल रहा है। तो अगर इसको मैं लॉक करता हूं ना, तो ये एक्चुअली में ये हमारा इंडेक्स है, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, तो इसको मुझे आई बोलना चाहिए या इंडेक्स बोलना चाहिए, वो ज्यादा सही रहेगा। अब लेकिन मुझे इस लूप के अंदर मुझे स्टूडेंट का जो एलिमेंट है वो चाहिए, तो वो कैसे आएगा, अरे अभी पढ़ा था ना यार हमने एरे के बारे में, तो हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स और उसको यूज कर लेते हैं इस तरीके से एरे से, और अब जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 मिला एलिमेंट। अब कोई जरूरी नहीं कि ये 1 2 3 4 ही हो, मान लो यहाँ पे पहला है सार्थक, ठीक है, दूसरा है जॉन, तीसरा है हमारा जो, तीसरा चौथा है हमारा अंकित, फिफ्थ है हमारा लेट्स से आशीष, ठीक है। अब ये कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे नाम प्रिंट होके आ गए, क्योंकि हमने तो एलिमेंट के इंडेक्स से उसकी वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट वाले एरे से, ठीक है। ये बहुत शानदार चीज थी। पर तुम सोच रहे होगे यार क्यों हमें इंडेक्स ही चाहिए, क्यों हम अगर इंडेक्स लेके आ रहे हैं तो हम वैल्यू क्यों नहीं लेके आ रहे हैं यार, ऐसा भी क्यों नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, जावास्क्रिप्ट है ये, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको ना जो है फॉर इन लूप यूज करने की बजाय फॉर ऑफ यूज करो। इसमें तुम्हें बताना ही नहीं पड़ेगा कि भाई इंडेक्स से मुझे वैल्यू लेके नहीं, ये एक्चुअल वैल्यू ही देगा। तो ये इंडेक्स नहीं होगा, अब ये होगा रियल स्टूडेंट का नाम। तो अगर मैं सिर्फ इसको ही कमेंट करूं और इसको लॉक करता हूं, तो तुम देखो एक्चुअल जो नाम है ना वो प्रिंट हो रहा है, इंडेक्स नहीं प्रिंट हो रहा है। इसी को मैं इन कर देता हूं ना, तो वो इंडेक्स प्रिंट होने लगता है। इसी को मैंने ऑफ कर दिया, अब देखो नाम प्रिंट होने लगा। तो ये बहुत ही शानदार चीज होती है भाई हमारे जावास्क्रिप्ट में। अब चलो फटाक से मैं तुम्हें ये बता देता हूं भाई, हमारे पास जो वाइल लूप होता है ना वो भी होते हैं, वाइल डू वाइल भी होते हैं। तो वाइल बोलता है जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तब तक जो है यहां पे होगा लॉग, ठीक है, सिंपल। अभी मैं इसको सेव कर दूंगा तो फिर ये इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा, क्योंकि ट्रू लिखे रखा हमने तो हमेशा ही ट्रू रहेगा। तो चलो क्या करते हैं, लेट काउंट इज इक्वल टू 1 कर देते हैं और बोलते हैं अगर काउंट की वैल्यू जब तक जो है 10 से छोटी है तब तक चलेगा। अब अभी भी अगर मैं सेव करता हूं ना, मैं इनफाइनाइट पे चला जाएगा, क्योंकि हमेशा ही 1 की वैल्यू 1, काउंट की वैल्यू 1 है, तो काउंट की वैल्यू 1 है, इसलिए वो इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाना है। और अभी मैं अगर सेव करूंगा ना, तो तुम देखो ये 10 बार प्रिंट होना चाहिए, पर ये 10 बार होगा या 9 बार होगा, देखते हैं। तो यहां मैंने किया प्रिंट और ये हुआ 9 बार प्रिंट। क्यों, क्योंकि मैंने कहा है कि काउंट स्टार्ट हो रहा है 1 से, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से छोटा मतलब 9 तक ना। अगर मुझे 10 बार चाहिए तो काउंट इज इक्वल टू 10 कर दूंगा मैं, लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो 10 टाइम्स ये हो गया। तो ये इस तरीके से वाइल लूप काम करता है, जो कि ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। फॉर लूप से ही सारा काम चल जाता है भाई, वाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से एक डू वाइल होता है। डू वाइल बोलता है भाई देखो पहले काम कर लो, उसके बाद देखेंगे हमें जो करना है। तो ये क्या करते हैं भाई, डू क्या, डू दिस थिंग, डू वाइल ये ऐसा है, ठीक है, इसकी कंडीशन इस तरीके की है, तब तक काम करने दो। तो पहले हम लॉक कर रहे हैं और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कंडीशन। तो इसमें एक बार तो ये प्रिंट होगा ही होगा हमेशा, ठीक है। इसको देखो मैंने सेव किया तो ये 10 बार प्रिंट हुआ। अब डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया ये डू वाइल में एक बार तो प्रिंट हो गई। अगर मैं इसको बोल दूं कि काउंट की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए, अब देखो 0 तो है ही नहीं ना, ये तो 1 से शुरू हो रहा है। अब काउंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो वो इंक्रीमेंट होगी ना, तो ये इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा। लेकिन मैंने अगर इसको ऐसा कहा कि भाई काउंट की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए, लेट्स से इसको मैं इंक्रीमेंट को बंद कर दूं क्या, हाँ, काउंट की वैल्यू मैंने कहा कि भाई लेस देन
1 होनी चाहिए। अब ये तो इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 तो कभी होगी ही नहीं, क्योंकि हम तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये एक बार चलेगा या एक भी बार नहीं चलेगा? रन करेंगे तो तुम देखो एक बार चला, ये यहां गया, इसने कहा ठीक है लॉक कर देते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये अजीब है, ये पता नहीं क्यों बनाया था, लेकिन है यार, क्या कर सकते हैं। तो डू व्हाइल इस तरीके से यूज होता है। तो हमने सारे के सारे जो है लूप्स वगैरह के बारे में समझ लिया, कैसे काम करता है, क्यों होता है, क्या नहीं होता है, क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कितनी मजेदार है। यहाँ पे भाई साहब घुसेड़ने वाली बात है, कॉन्सेप्ट्स को बिठा लो तब आएगा मजा। और कोड में करना है हमें जुगाड़, तो देखते रहना है कोड जुगाड़।